मॉड्यूल नंबर 8 असाइनमेंट नंबर 4 लुकिंग अप इंफॉर्मेशन इन मल्टीपल टेबल्स। इस असाइनमेंट में हमारे पास एक फ़ीमेल डेटाबेस दिया हुआ है एंड देन एक में हमारे पास मेल एम्प्लॉयज़ का डेटाबेस दिया हुआ है। हमने करना यह है कि एम्प्लॉय आईडी को सर्च कराना है फ़ीमेल एम्प्लॉयज़ के डेटाबेस के अंदर या फिर मेल एम्प्लॉयज़ के डेटाबेस के अंदर। मीन्स कि अगर हम वी लुकअप से वैल्यू सर्च करा रहे हैं और वो एम्प्लॉय आईडी फ़ीमेल की नहीं है, दैट मीन्स कि फिर सिस्टम को मेल एम्प्लॉय आईडी के अंदर इसे सर्च कराना होगा एंड देन फिर हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। नाउ वी लुकअप के थ्रू तो हम एक वक्त में एक ही टेबल से वैल्यू सर्च करा सकते हैं। अगर मल्टीपल हमारे पास टेबल हों और फिर हमें वैल्यू सर्च करानी हो तो हम किस तरह से यूज़ करेंगे वी लुकअप को। ये डेटाबेस आपके पास डिफरेंट वर्कबुक्स के अंदर भी हो सकता है या फिर डिफरेंट वर्कशीट्स में भी हो सकता है, या इस शीट की तरह एक ही शीट के ऊपर मल्टीपल टेबल्स भी हो सकते हैं। हम इस फीमेल एम्प्लॉयज़ के डेटाबेस को एक नेम असाइन कर देते हैं सो दैट के फार्मूले के अंदर हम इजीली यूज़ कर सकें। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की एंड देन राइट एरो की, नेम बॉक्स में क्लिक किया, एफ डेटा एंटर एंड देन हमने फीमेल एम्प्लॉयज़ के डेटा को सिलेक्ट कर लिया, नाम दे दिया इसको एफ डेटा, मेल एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करके एम डेटा एंटर। नाउ वी लुकअप सर्च कीजिए C32 को लॉक करना होगा बिकॉज जितने भी हमारे फार्मूलाज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे मेक श्योर कि वो सब के सब फार्मूलाज C32 को ही सर्च कराएं। नाउ ये सर्च कहाँ होगा? फीमेल एम्प्लॉयज़ के डेटाबेस के अंदर। हमने इस पूरे ब्लॉक को एक नेम असाइन किया हुआ है F3 एंड देन F डेटा, क्लिक ओके। मेक श्योर कि आपका डेटा सही सेलेक्ट हुआ है, बट हमने सीरियल नंबर को सेलेक्ट नहीं किया था। रीज़न बिहाइंड दैट के वी लुकअप के अंदर जब आप वैल्यू सर्च करा रहे होते हैं तो वो आपकी सिलेक्शन के लेफ़्ट मोस्ट कॉर्नर की जो फील्ड होगी उसके अंदर ही आपकी वैल्यूज़ को सर्च करेगा। यानी वी लुकअप हमेशा लेफ़्ट साइड पे जो आपका कॉलम होगा उसके अंदर वैल्यूज़ को सर्च करता है और डेटा कहाँ से उठाएगा? राइट हैंड साइड से। इसीलिए हमने जब इस टेबल को नेम असाइन किया तो हमने कॉलम सी से शुरू किया, एम्प्लॉय आईडी से, सीरियल नंबर से शुरू नहीं किया, ताकि जो भी हम वैल्यू सर्च कराएंगे वो आपके लेफ़्ट मोस्ट कॉर्नर से सर्च होनी शुरू हो और राइट हैंड साइड से आपका डेटा एक्सट्रैक्ट हो। नाउ लुकअप वैल्यू C32, टेबल एरे एफ डेटा, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम से आपको वैल्यू उठानी है? कॉलम नंबर 2 से, कॉमा, रेंज लुकअप मीन्स आपको एग्जैक्ट मैच कराना है या अप्रॉक्सीमेट मैच कराना है? हमें एग्जैक्ट मैच कराना है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ना सिस्टम हमें रिटर्न कर रहा है नॉट अवेलेबल, दैट मीन्स कि आप जो वैल्यू सर्च करा रहे हैं वो आपके टेबल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। PS858 आपकी एम्प्लॉय आईडी किसी फ़ीमेल की नहीं है बल्कि मेल की है, इसलिए सिस्टम आपको एक एरर रिटर्न कर रहा है कि जो वैल्यू आप सर्च करा रहे हैं इस टेबल के अंदर वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। नाउ इन 2003 आपके पास नॉट अवेलेबल का अगर एरर आता है तो आपको इफ़ एंड देन फिर इफ़ के साथ इज़ एरर या इज़ नॉट अवेलेबल यूज़ करना पड़ता था। इस एरर को ख़त्म करने के लिए या इसकी जगह हम एक मैसेज दे दें कि रिकॉर्ड डज़ नॉट एग्जिस्ट, जहाँ पे आप सर्च करा रहे हैं वहाँ पे ये रिकॉर्ड नहीं है। बट इन 2007 हमारे पास एक नया फार्मूला है इफ़ एरर, वैल्यू कॉमा वैल्यू इफ़ एरर। वैल्यू मीन्स वो फार्मूला जो कि आपको वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर ये फार्मूला आपको कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है जो कि एक एरर है ऑफ कोर्स, तो इस एरर की जगह क्या आना चाहिए? कॉमा, आपका एक मैसेज आ जाए रिकॉर्ड नॉट फाउंड, कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंटर। नाउ रिकॉर्ड नॉट फाउंड, F2 मीन्स के इफ़ एरर के अंदर हम वैल्यू में फार्मूला पुट करते हैं। अगर वो फार्मूला हमें एरर दे रहा हो तो फिर हम कोई भी मैसेज इनपुट दे सकते हैं, बट एट दिस टाइम हमें मैसेज इनपुट नहीं देना,
बल्कि हम ये चाहते हैं कि अगर पहला वाला फार्मूला जो कि फीमेल एम्प्लॉयज़ के अंदर आपकी आईडी वो सर्च कर रहा है, अगर यहाँ पे कोई एरर आता है, यानी ये वी लुकअप का फार्मूला आपको एरर रिटर्न करता है, सिस्टम क्या करे? सिस्टम को चाहिए वी लुकअप अगेन कि C32 को सिस्टम सर्च करे मेल डेटाबेस के अंदर F3 M डेटा, क्लिक ओके, कॉमा कॉलम नंबर 2 कॉमा false means exact match, bracket close and then enter. Great. Mr. आसिफ मुश्तबा PS858 PS858। अब अगर हम क्लिक करते हैं PS314 मिस ज़ैबुन्निसा 314 ग्रेट। दैट मीन्स कि वी लुकअप के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं इफ़ एरर के साथ कि अगर एक टेबल के अंदर हमारे पास डेटा नहीं है, मीन्स जो हम सर्च करा रहे हैं वो पहले टेबल में वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, सिस्टम दूसरे टेबल के अंदर जाके सर्च कर ले वी लुकअप सेकंड फार्मूले के साथ, और अगर वैल्यू उसको पहले ही फार्मूले में मिल जाएगी, मीन्स कि ये जो पहला फार्मूला आपने वी लुकअप का लगाया है, अगर यही आपको वैल्यू रिटर्न कर देता है जैसा कि अभी रिटर्न कर रहा है PS314 फीमेल एम्प्लॉय की आईडी है, सिस्टम सेकंड फार्मूले पे नहीं जाएगा। एंटर। ना ये फार्मूला आप कॉपी करके पेस्ट कर देंगे एंड देन अब कॉलम नंबर 2 की जगह हमें कॉलम नंबर 3 से डेटा चाहिए एंड देन एंटर। ग्रेट। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी हम सब चेंज कर देंगे 4 एंड देन अगेन कॉलम नंबर 4 बिकॉज डिवीजन आपके कॉलम नंबर 4 के अंदर पड़ा है, इट बिकम्स कॉलम नंबर 1 देन 2 देन 3 एंड देन 4। नाउ अगर आपके पास कॉलम ज़्यादा हों, जैसा कि अभी इस वक्त हमारे पास हैं, काफ़ी सारे कॉलम्स हैं जिनसे हमें वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, तो हमें मैनुअली जाके चेंज करना पड़ रहा है। हम देखेंगे कि इस मैनुअली जो हम इनपुट दे रहे हैं कॉलम नंबर, इसकी जगह हम कौन से फार्मूला डाल सकते हैं कि सिस्टम डिवीज़न को डिवीज़न से मैच कराए और फिर उसी के कॉलम में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके हमारे पास फार्मूले के अंदर रिटर्न कर दे। सो आपने देखा कि वी लुकअप इफ़ एरर के साथ मल्टीपल टेबल में से वैल्यू सर्च कराने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये असाइनमेंट आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।